केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, पूरे देश में इस समय एक ऐसा हलचल है जिसमें हर नागरिक खतरा है। वह है बेसिक के शिक्षकों की टेट अनिवार्यता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य है। जो शिक्षक टेट नहीं कर पाते हैं उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। आदेश आते ही शिक्षक संगठनों का विरोध चालू हो गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि टेट की अनिवार्यता ऐसे समय में कैसे हो सकती है। सुबह हम आकर के विद्यालय का संचालन करते हैं और भी सरकार ओवरलोड काम हमसे ले रखती है। जब हम अपने घर परिवार में जाते हैं तो अपने घर परिवार का वर्क करते हैं। और जब हमारी नियुक्ति हुई थी, जो योग्यता मानक में थी वो योग्यता हम पास करके शिक्षक हुए। ऐसी स्थिति में शिक्षक संगठनों का विरोध अब देशव्यापी हो चुका। कहीं से भी कोई संगठन, चाहे वो शिक्षक संगठन हो या कोई संगठन हो, इस निर्णय का विरोध कर रहा हो। अगर ऐसी स्थिति रही तो आज ही हाई स्कूल पास इंजीनियर बैठे, कैसे? क्या उनको स्नातक होना जरूरी है? इसीलिए जो भी योग्यता सर्विस काल के दौरान नियुक्ति के पहले होती है, योग्यता आखिर तक यही रहती है। आज तक यही होता रहा। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के कुदराहा ब्लॉक के संविलियन विद्यालय ठोकवा के सबसे तेज तर्रार शिक्षक ब्रजेश त्रिपाठी जी से। आप प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री, ब्लॉक मंत्री भी हैं, और आप जब से ये टेट का आदेश आया, आपके निर्देशन में बस्ती जनपद में शिक्षकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा। अगर हम बात करें देश की, तो पूरे देश में ऐसी उग्रता है, शिक्षकों का ऐसा आक्रोश है कि हमारे ऊपर टेट की अनिवार्यता के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ तो सोचा होता। तो हम बात कर रहे हैं ब्रजेश त्रिपाठी जी से। तो ब्रजेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। और ये निर्णय जो काला कानून जैसा आया है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं कुदराहा ब्लॉक के इस दूरस्थ विद्यालय में, संविलियन विद्यालय ठोकवा में, आपके इस केसीएस समाचार का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि खेल के नियम जो है, खेल के बीच में नहीं बदले जाते हैं। खेल के नियम खेल से पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। उसी क्रम में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, वो सभी अपनी नियुक्ति के समय जो भी उनकी योग्यता रही होगी, चाहे वो इंटरमीडिएट बीटीसी रहा हो या स्नातक बीटीसी रहा हो, उसको धारित करते हुए उन्होंने अपनी सर्विस को स्टार्ट किया। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से हमारा शिक्षक समाज बहुत ही आहत और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कारण यह है कि जो भी धाराओं में संशोधन किया गया आरटीई के, उस केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। आज हमारा शिक्षक जो मृतक आश्रित नियुक्ति पाया है वो इंटरमीडिएट है। कुछ हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएड हैं, जो टेट देने के योग्य ही नहीं है, उनको टेट में नहीं रखा जाता है। तो कैसे क्या होगा, ये समझ से परे है। और मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और अपने केंद्र सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से इस कानून में, इस काले कानून में संशोधन करें और हम शिक्षकों को राहत प्रदान करें। तो इस तरीके से माननीय त्रिपाठी जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जल्द ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि हमारे किसी भी निर्णय में कानून बना करके केंद्र सरकार संशोधन नहीं कर सकती। ऐसे स्थिति में क्या विकल्प बचा? विकल्प हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय दिनेश चंद्र शर्मा, उनकी अगुवाई में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में एक जो है प्रोटेस्ट 5 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में प्रस्तावित है। उसमें 16 राज्यों के शिक्षक एक साथ सरकार के विरुद्ध और इस निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे।
और हमारे दिनेश चंद्र शर्मा जी ने पुनर्विचार याचिका भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, जिसमें हमारे तमाम शिक्षक साथी याची भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से पूरे देश में पूरे शिक्षक संगठनों की जो पुनर्विचार याचिका, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, ऐसा राहत देना चाहिए जिससे शिक्षक समाज को कोई भी क्षति ना पहुंचे। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं इसी विद्यालय के बहुत ही तेजतर्रा शिक्षक भाई पवन कुमार जी से। तो पवन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं, आपको ये जो विरोध चल रहा है शिक्षक संगठनों का लगातार, और शिक्षक संगठनों के साथ साथ पूरे देश में एक जन समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या कहना आपका टेट के विरोध में, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार काला कानून वापस ले और जितने भी अध्यापक नॉन टेट हैं वो इस परिवेश में पढ़ेंगे कि पढ़ाएंगे। हम लोग दो राहे पे खड़े हैं, हमारी नौकरी जाने वाली है, हम नौकरी बचाएं कि बच्चों को पढ़ाएं। ये बहुत ही दुविधा की बात है। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि सरकार ये काला कानून वापस ले और पुनः शिक्षकों को राहत दे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि ये आवाज सिर्फ बस्ती जनपद की आवाज नहीं है, ये आवाज पूरे देश के शिक्षकों की है कि टेट की अनिवार्यता खत्म हो। सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे कि शिक्षण व्यवस्था बनी रहे। एक तो शिक्षकों का बेहद अकाल है, जहां जाओ वहां तालाबंदी की स्थिति है, दूसरे शिक्षकों के निकालने की बात, ये बहुत ही शर्मनाक बात है केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। इसीलिए केंद्र सरकार अगर शिक्षकों के हित की बात नहीं सोची तो एक दिन केंद्र सरकार की केंद्र की कुर्सी निश्चित है गिरनी है। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।